Very good morning to all. This is class 8th Social Studies part Geography chapter number 2 Natural Resources Land and Soil. And today my topic is on the basis of ownership. स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से आज आप जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के अंतर्गत प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड क्या होते हैं. ओके सो स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी ऑन लैंड को समझेंगे. प्राइवेट लैंड क्या होता है इससे पहले आप ये समझिए. दिस आर ऑल्सो ओन्ड बाय द प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल. मेनी फार्मर्स ऑन द लैंड विच इज द अलॉटेड to them by the government against the payment of revenue. In villages, there are people with the land ownership, but there are many people who are landless. Urban people own the plots, houses, and other property, plantation, pasture, land, ponds, water, in well, etc. are some of the example of resources ownership by the individual. Which means प्राइवेट लैंड क्या होता है? एक ऐसा लैंड जिस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उससे हम लोग प्राइवेट लैंड बोलते हैं. आपने गाँव में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास बहुत भूमि होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास कोई भूमि नहीं होती है. जिनके पास कोई भूमि नहीं होती है वो दूसरे की भूमि पर जा कर के क्या करते हैं? काम करते हैं. तो ऐसे भूमि को प्राइवेट लैंड बोलते हैं जिन पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम लोग प्राइवेट लैंड कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बाइक की बात करें तो बाइक एक क्या है? हम लोग का खुद का एक प्राइवेट है, ना कि कम्युनिटी का. उसका किसी एक व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है. ओके सो स्टूडेंट, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्हेन द पीसेस ऑफ लैंड इज ओन्ड बाय अ पर्सन इज कॉल्ड अ प्राइवेट लैंड. मतलब एक भूमि का एक छोटा भाग जिस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम लोग प्राइवेट लैंड बोलते हैं. सो स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि प्राइवेट लैंड क्या होता है. सेकेंड थिंग इज कम्युनिटी लैंड. Community owned land. There are the resources which are accessible to all the members of the community. आपने देखा होगा कि गांव में एक सभा होती है जिसे हम लोग ग्राम पंचायत बोलते हैं या ग्राम सभा बोलते हैं. वो गांव के लिए बहुत सारे काम करते हैं. विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, burial ग्राउंड्स, विलेज पाउंड एटसेट्रा, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर de facto accessible for all the people of living there. मतलब आपने गांव में देखा होगा जो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो गांव के लिए काफ़ी काम करते हैं. ग्राम का जो सभा होता है उसके अंदर बहुत सारे सदस्य होते हैं, वो अपनी खुद के लिए नहीं बल्कि एक समुदायों के लिए वो काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल गांव में आपने देखा होगा कि ग्राउंड्स, पाउंड्स और पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, ये सब जो होते हैं किसी एक व्यक्ति का अधिकार उस पर नहीं होता बल्कि एक कम्युनिटी का उस पर अधिकार होता है जिसको सब लोग यूज़ करते हैं. ऐसी रिसोर्सेज को हम लोग कम्युनिटी लैंड बोलते हैं जिस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है बल्कि सब लोग उसका यूज़ करते हैं. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कम्युनिटी लैंड इज यूज कॉमनली फॉर द कलेक्शन फॉर द फूड. गाँव के अंदर जो एक लैंड होती है जिस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, उस पर कई लोगों का अधिकार होता है और ऐसे भूमि को ग्राम पंचायत की देखरेख में रखा जाता है. फॉर द कॉमनली द कलेक्शन फॉर द फूड, यानी कि भोजन के लिए फ्रूट्स, नट्स, मेडिकल प्लांट्स एंड द ग्रेजिंग एनिमल्स. यानी कि भूमियों पर चारवाहा, नट्स और अन्य चीज़ों को यूज़ करने के लिए ऐसा यूज़ पर यूज़ होता है. ऐसी भूमि को कम्युनिटी लैंड बोलते हैं जिसमें सब लोग उसका यूज़ करता है. ओके दिस कम्युनिटीज लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. इसको एक ऐसे रिसोर्सेज मान लिया जाता है जिस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है बल्कि सभी व्यक्तियों का उस पर अधिकार होता है. ऐसे रिसोर्सेज को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज बोलते हैं. So student, we are already discussed the resources of land and land uses, and today we will discuss difference between community land and private land. So student, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि लैंड के रिसोर्सेज क्या थे
आज इस वीडियो में आपने जाना कि प्राइवेट लैंड क्या होता है और कम्युनिटी लैंड क्या होता है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो you will be study soil formation and soil resources. Okay, thank you.